मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर कि तुम मेरा कीमती असासा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप शायरी से ही समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो एज से रिलेटेड है, जिसका चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए वर्तमान में आपकी एज 20 साल है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल पहले आपकी एज कितना थी, तो आप क्या करेंगे? 5 इसमें से घटा देंगे तो आप बताएंगे 15 साल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, तो आप क्या करेंगे? 10 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बताएंगे? 30 साल, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट यही सीखा हमने कि पहले के लिए घटाते हैं और बाद के लिए हम जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए वर्तमान में ये आप हैं और ये आपका भाई है। आपकी एज 20 साल है और आपके भाई की एज 30 साल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने भाई से कितने साल छोटे हैं, तो आप बताएंगे 10 साल छोटे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल बाद आपका भाई आपसे कितना बड़ा हो जाएगा, तो आप ये मत कहिएगा कि 10 साल बाद आपका भाई आपसे 20 साल बड़ा हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए 10 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद आपकी एज प्लस 10 करेंगे तो 30 हो जाएगी। और 10 साल बाद भाई भी तो आपका बढ़ेगा ना, तो 10 साल बाद आपकी भाई की एज कितनी हो जाएगी? 40 साल। तो अब देख के बता सकते हैं कि आपका भाई आपसे अभी भी 10 साल बड़ा ही है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? उम्र के हर एक पड़ाव पर जो जिससे जितना बड़ा होता है वो उससे उतना ही बड़ा रहता है, और जो जिससे जितना छोटा होता है वो उससे उतना ही छोटा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए ये आप हैं, आपकी एज 10 साल है और आपके भाई की एज 20 साल है, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में आप और आपके भाई की एज का जो टोटल है वो कितना है, तो दोनों का जो टोटल है वो वर्तमान में 10 और 20 30 साल का है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद आपके और आपके भाई की एज का टोटल कितना हो जाएगा 5 साल बाद, तो क्या करेंगे आप? 5 ऐड करेंगे। 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? 15 के। 5 साल बाद भाई कितने साल का हो जाएगा? 25 का। तो अब दोनों का टोटल करेंगे, 15 और 25, टोटल 40 साल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल सिर्फ आपके ही बढ़ेंगे, तो 5 साल भाई के भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टोटल 5 साल बाद 40 एज हो जाएगा योग दोनों का, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो बस इस चैप्टर में यही समझना था हमें, और बाकी जो बीच बीच में पॉइंट आएंगे उनको मैं धीरे धीरे समझाता चलूँगा। आप नोट करते हुए चलिए, कॉपी पेन उठा लीजिएगा अपनी। चलिए, इस चैप्टर का हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चनों का। ले लिया? चलिए, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो हम वही लिखेंगे, सिर्फ 3 चीज़ें, वर्तमान और इससे पहले और बाद, ठीक है। वर्तमान में क्या दे रखा है? वर्तमान में दिया हुआ था ए और बी, ये 2 बंदे हैं और इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। तो 2 बंदे वर्तमान में ए और बी माने, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5। वर्तमान में दिया हुआ है तो वर्तमान के सामने लिखेंगे, बाद का दिया है तो बाद के सामने लिखते हैं,
पहले का दिया होता तो पहले के सामने लिखेंगे, ठीक है। बस धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले अब क्या कह रहा है सवाल में, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। बाद की बात कर रहे हैं तो बाद के सामने लिखेंगे अनुपात कितना, 5:6। तो +5 लिख लेंगे इधर। 5 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है, 5:6, ठीक है। अब देखिए सवाल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये ए और बी की अनुपात वर्तमान में कितनी, 4:5। तो यहाँ देखेंगे हम, ये ए बी इन दोनों में एज का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 1 है ना। और यहाँ पे भी 1 है। जब ये एज डिफरेंस दोनों जगह सेम है तब हम देखेंगे इधर से, यहाँ बी इतने साल का है, 5 साल का, यहाँ पे कितने साल का हो गया, 6 साल का। तो यानी कि कितनी साल बढ़ गई इसकी, 1 साल बढ़ गई। लेकिन सवाल में कितने साल बढ़ा रहा है, 5 साल बढ़ा रहा है। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो सिर्फ 1 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को ही 5 साल बनाना है तुमको। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 5 चौके 20। तो ए की वर्तमान आयु कितनी साल आ जाएगी, 20 साल, ठीक है ना। सवाल का यही आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, शेखर की वर्तमान आयु पूछा है। तो सबसे पहले जैसे जैसे दिखा है वैसे लिखते चले जाएंगे। विशाल तथा शेखर 2 बंदे हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। मान लीजिए ये V फॉर विशाल और S फॉर शेखर, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ था, 14:17, ठीक है। उसके बाद अब सवाल में कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद कह रहा है तो +6 लिख के बाद के सामने आएंगे, कितना, 17:20। अब करने का वही तरीका था, पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों का एज डिफरेंस कितना है, 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। जब ये एज डिफरेंस सेम हो जाए दोनों जगह तब हम क्या देखेंगे, इधर ये इस विशाल 17 साल का था, अब कितने साल का है, शेखर 17 साल का था, अब कितने साल का हो गया, 20 साल का। यानी कि कितने साल बाद की बात हो गई, 3 साल बाद की। लेकिन यहाँ पे सवाल में कितना साल का गैप है, ये 6 साल। तो यहाँ पे भी इस 3 को 6 साल बनाने के लिए हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई की है। पूछा किसका था, पूछा था शेखर की वर्तमान आयु। तो शेखर की वर्तमान आयु ये रही यहाँ पे 17, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 17 दूनी 34 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, चलिए सवाल नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 इस बात दिया है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 2 बंदी हैं इसमें, मीरा और प्रिया, इनकी वर्तमान आयु 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बतानी है। ध्यान से समझिएगा सवाल को। सबसे पहले वर्तमान में मीरा और प्रिया हैं और इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। लिखेंगे M फॉर मीरा और P फॉर प्रिया। अनुपात कितना दिया हुआ था, 3:4 वर्तमान में, ठीक है। ये मीरा है, ये प्रिया है। तो यहाँ पे देख लेंगे मीरा प्रिया से कितने साल छोटी है, 1 साल छोटी है। यहाँ पे आगे बात करते हैं। 10 वर्ष
पूर्व मतलब पहले, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो 10 वर्ष पहले जाएंगे यानी कि पूर्व वाले में, तो -10 करके यहाँ पे लिख लेंगे। 10 वर्ष पूर्व कितनी अनुपात था इनका? 4:7। पहला है तो पहले के सामने लिखा, बाद होता तो बाद के सामने लिखते। ठीक है, अब देखते हैं 5 वर्ष बाद मीरा की आयु पूछा है, तो बाद की एज पूछा है मीरा की, वो भी यहाँ पे। ठीक है, ये मीरा है यहाँ पे, इसके सामने ये एज पूछा है मीरा की 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखें, मीरा प्रिया से 1 साल छोटी है यहाँ पे वर्तमान में, और यहाँ पे कितने साल छोटी है? यहाँ पे 3 साल छोटी है। तो हमें क्या करना है, ये जो एज डिफरेंस है उम्र के हर एक पड़ाव पर, जो जिससे जितना बड़ा होता है वो उससे उतना ही बड़ा रहता है। यहाँ पे ये प्रिया 3 साल बड़ा हो रही है, यहाँ पे 1 साल बड़ा हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रिया हमेशा 3 साल बड़ा ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 साल बड़ा बनाएंगे। तो इस 3 की देखो इधर जो डिफरेंस है, इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 3 और 4 में, इस तरह से। ठीक है, तो 3 तिये 9 यहाँ पे लिख देंगे, और 3 चौके 12। ठीक है, ये मीरा हो गई, ये प्रिया हो गई। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 4 और 7 में कर देंगे, इस तरह से। ठीक है ना, तो 1 चौके 4, 1 सत्ते 7। अब देखो दोनों का एज डिफरेंस सेम हो गया होगा, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 हो गया। बस जब ये एज डिफरेंस सेम हो जाए तब बात करते हैं सवाल की। अब देखो यहाँ पे प्रिया 7 साल की थी, 12 साल की हो गई है। कितने साल का गैप हो चुका है? ये 5 साल का है ना, 5 साल का गैप हो चुका है। तो अब क्या करना है, इस 5 को ही 10 बनाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे शुरुआत में सवाल में 10 दिया हुआ था ना, 10 साल पहले। तो यहाँ पे 5 साल का आ रहा है, इधर 10 है, जैसे कैसे हो सकता है? तो ये जो गैप है, इधर का जो गैप होता है इधर का भी गैप सेम करना है। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? 2 की। तो 2 की हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 5 दूने 10 हो गया। अब उसके बाद पूछा क्या था? मीरा की वर्तमान 5 वर्ष बाद आयु। तो पहले हमें इसकी वर्तमान आयु निकालनी होगी। तो मीरा यहाँ पे वर्तमान में 9 साल की है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नम 18 एज आ जाएगी वर्तमान में मीरा की। लेकिन हमसे तो पूछा था 5 वर्ष बाद की एज, तो 5 वर्ष बाद की एज के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 18 5 23 वर्ष। तो मीरा की वर्तमान में 18 साल है और 5 वर्ष बाद 23 साल हो जाएगी। आंसर समझ में आया? तो करने का तरीका क्या था इस सवाल का? करने का तरीका ये था कि सबसे पहले यहाँ पे जो इनकी एज का जो गैप होता है वो सेम बनाना होता है। यहाँ पे ये 1 साल का गैप था और 10 साल पहले 3 साल का गैप दिखा रहा है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इनकी एज डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस सेम करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके डिफरेंस से इधर इन दोनों अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिये 9 हो गए और 3 चौके 12। ठीक है, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 4 और 7 में कर देंगे सर इधर। तो 1 चौके 4, 1 4 7 7। उसके बाद अब जब ये गैप सेम हो जाए, एज डिफरेंस, तब हम इसके गैप को सेम करेंगे। इधर यहाँ पे 10 साल का गैप है, पहले से लेके वर्तमान के बीच का जो ये गैप है 10 साल है इधर। तो यहाँ से इधर देखते हैं हम, इसी तरह से यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे 12 हो रहा है, तो 5 साल का गैप आ रहा है। इस 5 साल के गैप को 10 साल बनाना है, तो इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। 10 2 पंजे 10। तो ये जो 2 मल्टीपल आया है, इस मल्टीपल की मल्टीप्लाई इस 9 में करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, ये वर्तमान एज आएगा ही मीरा की। अब उसके 5 साल बाद की एज पूछा था मीरा की, तो क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो कितना साल हो जाएगा? 23 साल। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे वर्तमान में ए और बी हैं। सवाल देख लीजिए पहले।
7 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु पूछी है। तो पहले देखेंगे 7 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। 7 वर्ष पहले 4:5 था और 7 वर्ष बाद के सामने लिखेंगे 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया, 5:6। तो बी की वर्तमान आयु पूछी है, यहाँ पे पूछा है अब इस बार। तो सबसे पहले करने का तरीका वही है, क्या वाला, देखिए यहाँ पे ये ए और बी की गैप कितना है, एज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ये 1 का, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, अंतर, ठीक है। जब दोनों का अंतर सेम हो तब हम यहाँ पे गैप देखते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना हो गया, 7 साल ये और 7 साल ये, टोटल 14 साल हो चुका है, टोटल 14 साल का गैप हो चुका है ये, ठीक है। तो इस 14 साल को गैप को ही यहाँ पे गैप बनाना है, 14 साल इधर, यहाँ ये 5 साल का था, यहाँ पे कितने साल का हो गया, 6 साल का, कितने गैप आ रहा है, 1 साल, लेकिन गैप कितना है, 14। तो इसे 14 बनाने के कितने की मल्टीप्लाई, 14 की। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, पूछा किसका एज है, बी की वर्तमान आयु। तो मैं देखो यहाँ पे इस पहले की एज निकालूंगा, पहले इसकी 7 वर्ष पहले की, तो 14 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 14 पंजे 70, ठीक है। जब यहाँ पे 70 एज आ गई, ये कौन सी एज थी, बी की 7 साल पहले की, ये वाली एज निकली है ना, तो 7 साल पहले 70 था। तो अब यहाँ पे वर्तमान में कितने साल का होगा ये, तो 7 वर्ष पहले से वर्तमान में लाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो यहाँ पे आने के लिए 7 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 77 साल। तो बी की वर्तमान एज कितनी है, 77 साल है। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, करने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। चलिए सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, ठीक है। सवाल देख लिया आपने, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल में दिया है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात। ये अंजू है, ये संध्या है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 13:17। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे, कितना, 11:15, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो 6 वर्ष बाद पूछा है ना, तो बाद की भी देखेंगे 6 वर्ष बाद की, तो पहले इनकी वर्तमान आयु निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये अंजू है, ये संध्या है। यहाँ पे अंजू और संध्या की आयु का अंतर कितना है, 4 साल, और यहाँ पे भी 4 साल है, तो अंतर सेम है ना। उम्र के हर एक पड़ाव पर जो जिससे जितना बड़ा होता है वो उससे उतना ही बड़ा रहेगा। यहाँ पे भी 4 साल बड़ा है, यहाँ पे भी 4 साल बड़ा है, ठीक है, मतलब संध्या 4 साल बड़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 15 साल की थी, यहाँ पे कितने साल हो गई, 17 साल की। तो कितने साल का अंतर आ गया यहाँ से यहाँ तक का, 2 साल का। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का है कितना गैप, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप है 4 साल। तो इस 2 को भी 4 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई, 2 की, तो 2 दूनी 4। अब क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे,
तो 2 की यहाँ पे करेंगे 13 दूनी 26, 2 की यहाँ करेंगे 17 दूनी 34। तो ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई है। अंजू 26 की है और संध्या 34 की है। हमसे तो पूछा था कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये? 6 वर्ष बाद की आयु इसकी हो जाएगी 32 साल और 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 40 साल। इनका अनुपात पूछा है तो इनका अनुपात निकाल देंगे। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो 4:5 इसका आंसर है। ठीक है ना? समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर वीडियो समझ में ना आए तो पीछे बैकवर्ड करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 6। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? अंतर पूछा है। तो सबसे पहले हमें समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:15। देखिए वर्तमान में इसमें लिखा नहीं है, जब दिया नहीं है तो वर्तमान ही मानेंगे। ठीक है, तो समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15। ये समीर है, S फॉर समीर और T फॉर तनुज। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है इनका? 8:15। 8:15। ठीक है, उसके बाद 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 दिया हुआ है। 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद में आएंगे इधर कितना? 11:18। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये समीर और तनुज की आयु का जो अंतर है कितना है? 7 है और यहाँ पे भी 7 है। गैप सेम होना चाहिए तो सेम है। अब उसके बाद जब यहाँ सेम है तो इधर देखो यहाँ पे कितना है? 9। अब यहाँ पे देखो गैप, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 18 हो गया, तो कितना बढ़ गया? ये 3 साल बढ़ गया। लेकिन बढ़ना कितना चाहिए था? 9 साल। तो इसे 9 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई? 3 की, तो 3 3 9। ठीक है, अब उसके बाद हमें तो अंतर पूछा था, अंतर दोनों का कितना था? तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है? 7। तो इस 7 में ही 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 7 21। तो 21 साल का अंतर है इन दोनों के बीच में। समझ में आया? आंसर नोट कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इस बार है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9-16 है। सीमा और रीमा है और उनकी आयु का अनुपात 9-16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 2:3 होगा। इन दोनों में आयु का अंतर कितना? अंतर पूछा है। इसमें भी इसी तरह से सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने 6 किया है। इस बार सीमा और रीमा है और आयु का अनुपात 9-16 है। सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सीमा और रीमा, ये सीमा है और ये रीमा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 दिया हुआ था और 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद आएंगे 2:3 दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये सीमा और रीमा की आयु का अंतर कितना है? 7 साल और यहाँ पे 1 साल है। तो अंतर सेम नहीं है, तो अंतर सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? इस 7 की मल्टीप्लाई इस 2 और 3 में करेंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई 9 और 16 में करेंगे। समझ में आया? तो 7 दूने 14 और 7 ये 21। ठीक है, ये सीमा थी, ये रीमा है। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 9 और 16 में करेंगे इस तरह से,
इस 7 की मल्टीप्लाई इस 2 और 3 में की थी, तो 1 9 में 9, 1 और 16 की मल्टीप्लाई तो 16। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये गैप कितना हो गया 7, और यहाँ पे भी 7 है। अब गैप सेम हो चुका है। अब करना सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे देखो ये 16 साल है और यहाँ पे कितने साल हो गया 21, तो कितने साल बढ़ चुके हैं 5 साल बढ़ चुके हैं। लेकिन बढ़ना कितना चाहिए हमारा 10 साल। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 की, 10 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की है, तो हमें तो सिर्फ अंतर पूछा था ना वर्तमान में, तो दोनों के बीच 7 साल का अंतर है, इस अंतर में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 के अनुपात में होगी। एक पिता और पुत्र हैं, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3, जबकि 10 वर्ष पहले या पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा। सवाल का फोटो खींच लीजिए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो इस बार एक पिता और पुत्र हैं, मान लीजिए ये फादर है और ये सन है। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 10 वर्ष बाद के सामने लिखेंगे। 10 वर्ष बाद अनुपात था 5:3, और 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ था पहले। 10 वर्ष पहले कितना अनुपात था 3:1, पहले के सामने पहले लिखेंगे, बाद का दिया है तो बाद के सामने लिखेंगे, वर्तमान में देता तो वर्तमान के सामने लिखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये फादर सन से कितना बड़ा था 2 साल, यहाँ पे भी ये 2 साल का ही बड़ा अंतर दिखा रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे अंतर सेम हो गया दोनों का, तो अब इधर देखते हैं, यहाँ पे ये टोटल पहले से लेके यहाँ तक का जो एज का गैप हो चुका है ये कितना है 10 और 10 20 साल का गैप है। अब यहाँ पे गैप देखना है, यहाँ से ये 1 है और यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ से 1 से 3 होने के लिए कितने साल का गैप हुआ 2 साल का, यानी कि 2 साल बढ़ चुका। यहाँ पे 1 साल का था, यहाँ पे 3 साल का हो गया, तो 2 साल बढ़ गया। लेकिन बढ़ाना कितना है हमें 20 साल, तो इस 2 को ही 20 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 10 की। तो 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 10 पंजे 50, सॉरी 10 की मल्टीप्लाई इसमें किया 10 पंजे 50, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 10 दिया 30। अब ये कौन सी एज निकाली हमने, ये निकाली 10 वर्ष बाद की एज, क्योंकि हमने बाद वाले में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो ये बाद की एज आएगी। जब ये बाद की एज आ गई है तो हमें तो वर्तमान एज पूछी है, तो वर्तमान ये वाली एज निकालनी है हमें, तो 10 वर्ष बाद की क्यों बताएंगे हम, तो 10 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि तो आगे की निकाल दी ना 10 वर्ष, तो 10 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो 10 वर्ष पीछे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से 10 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना साल का आ जाएगा 40 साल का। इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 20 साल। ठीक है, अगर इनकी आयु का अनुपात पूछा है तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:1, 20 दूनी 40, 2 और 20 एकम 20, तो 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। समझ में आया, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट